प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति की मंजूरी का हृदय से स्वागत करता हूं। यह शिक्षा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसमें संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं का बढ़ावा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी का जरूरत के हिसाब से गढ़ा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। वह रटने रटाने को हटाने के दौरान से निकालकर ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया गया है। सरकार इसी साल से नीति की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया था। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया था। अब इसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देश की शिक्षा को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पाठ्यक्रम को मूल मुद्दों तथा समितियों रखा जाएगा। साथ ही ज्ञान प्राप्त वस्तुओं और कौशल विकास को जोड़ा जाएगा। इस नीति के बाद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें स्कूली शिक्षा के ढांचे को नए रूप दिया गया है। इसमें अब प्री प्राइमरी को भी जोड़ दिया गया है। इसके पाठ्यक्रम में जो भी बड़े बदलाव की बात कही गई है, फिलहाल इसे लेकर NCERT काम कर रही है। स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के ढांचे को अब 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला गया है। 5 साल के पहले चरण में 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूल और 2 साल पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। उसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा, 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के 3 स्तर होंगे। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होती रहेंगी। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं उच्च शिक्षा का स्तर कैसा होगा। विषय क्रिएटिव कम्युनिकेशन के साथ छात्रों को बीच में विषय बदलने का मौका मिलेगा, यानी पढ़ते समय वो बीच में अपना कोई भी विषय, मनपसंद विषय बदल सकते हैं। दूसरा है, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकेगा। सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही स्तर के नियम और मानक लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे छात्रों का समय और धन दोनों बचेगा। अध्यापन के मानक भी बदलेंगे। 2030 तक अध्यापन के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड BEd की डिग्री जरूरी की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा, जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देंगे। फीस की अधिकतम सीमा तय होगी, यानी स्कूलों में अपने मनमानी फीस नहीं चलेगी। जैसे कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है, इसका भी एक मानक तैयार किया जाएगा। साथ ही अधिकतम फीस तय की जाएगी। यह अधिकतम सीमा उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों के लिए होगी। इसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। देश को 34 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा नीति मिल ही गई। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल के मुताबिक मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया। MP 1986 में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। सबसे पहले ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक जमीनी स्तर पर परामर्श लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 खंड, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यापक संबद्ध भागीदारी नीचे से ऊपर परामर्श प्रक्रिया मई 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच की गई। इस दौरान माई-गोव पोर्टल के माध्यम से भी विस्तृत चर्चा की गई है। नई शिक्षा नीति तैयार पूर्व मंत्रिमंडल सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को प्रस्तुत की थी। इसके बाद प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 24 जून 2017 को
सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालयों को सौंप दी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को DNP 2019 पर उनके विचारों और टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए। प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त लगभग 2 लाख सुझाव एवं तकनीकी सचिवालयों और NCERT द्वारा विश्लेषण किया गया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए गठित दो समितियों ने तकनीकी सचिवालय और NCERT द्वारा सुझावों पर प्रस्तुत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की जांच की। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने से पहले मंत्रालय द्वारा प्रारूप NEP 2019 और उस पर प्राप्त सुझाव, विचारों और प्रतिक्रियाओं का गहन और व्यापक परीक्षण किया गया। 1985 में राजीव गांधी ने बदला था मंत्रालय का नाम। नई शिक्षा नीति के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की सिफारिश की गई है। 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। उसी साल पहले HRD मंत्री PV नरसिम्हा राव बने थे और 1986 में शिक्षा नीति आई थी।